बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे, खुश होंगे, मज़े में होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह आपकी दुआओं से मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। आप जहाँ कहीं भी रहें, सब अपनी अपनी फैमिली में खुश रहें, आबाद रहें, आमीन। मेरी हर दफ़ा हर ब्लॉग में आपके लिए दुआ होती है, अल्लाह ताला सबके गम परेशानी अपने करम से दूर करे। तो जी हाँ, आज की ब्लॉगिंग की स्टार्टिंग हमने की है सुबह की चाय बिस्किट से। तो आज ये सो रहे थे और मेरे लिए लेकर आए थे रात पैक, तो मैंने सोचा चाय बिस्किट्स खा लेते हैं, क्योंकि नाश्ता तो ऐसा नहीं है कि नाश्ता नहीं करती, नाश्ते के बिना तो मैं और ये रह ही नहीं सकते। तो अभी लाइट सा है ना, सोचा चाय के साथ बिस्किट्स खा लूँ, क्योंकि ये ना लेट जाएंगे मुझे लग रहा है, वरना ये उठ जाते हैं सुबह ही। तो आज की व्लॉगिंग हमने सुबह ही स्टार्ट की है चाय और बिस्किट के साथ। और ये है दूध जो रात को बॉयल किया था, और अभी दोबारा ये दूध पीकर जाएंगे। तो आज है ना, मैंने इनके लिए ना 2 खजूरें इसमें बॉयल की दूध में, और उसके बाद है ना इनको अच्छे से मिक्स कर लूँगी, क्योंकि ना ये बहुत ही टेस्टी हो जाएगा दूध जब इसको अच्छे से, हालांकि ना दूध में अच्छे से पक गई है, इसीलिए ना मैं इसको अच्छे, अभी देखिएगा आप इसका कलर कितना अच्छा हो जाएगा, और टेस्ट में भी बहुत मज़ेदार और मुफीद इसलिए हमारे लिए ये, क्योंकि इनके ना थोड़ा सा ना खांसी वगैरह हो रही है ना, तो इसकी तासीर थोड़ी सी गर्म हो जाएगी, तो इसलिए ये टेस्टी होगा। तो आप है ना बच्चों बड़ों को अगर ऐसे देंगे ना, तो अभी मौसम की चेंजिंग ऐसी हो रही है, तो ये बड़ा टेस्टी लगेगा। सुबह शाम की सर्दी है ना, उससे गले वगैरह ख़राब हो रहे हैं और सीना भी, तो जिसकी वजह से ये बड़ा मुफीद है। ऐसा है ना, अगर कोई भी बच्चा या जेंट्स पिया करे ना, तो अगर आप 2 छुहारे या 2 ऐसे ना खजूर लेकर ना, ये देखिए कितना ज़बरदस्त कलर आया है ना, और ये बहुत टेस्टी लग रहा था इनको। तो ये यही कह रहे थे कि मुझे ऐसे ना जब तक खजूर है इस तरह से दूध दिया करो। तो फिर उसके बाद है ना, मैं आ गई थी इधर कपड़ों की तरफ। ये देखिए हाथ सारे अभी गीले हो रहे हैं, अभी मेरी रह गई हैं चादरें, तो ये मैंने हाथ से ही धोए, और अभी मेरे हाथ भी अच्छे से ड्राई नहीं हुए थे, खुश्क ने। तो मैं इनसे ये कह रही थी, मैंने कहा आप है ना काम में काम बढ़ाते हो, और ये ना उठ चुके हैं अब, और हम धो रहे हैं कपड़े आज हाथ से। जी हाँ, तो यहाँ पर है ना थोड़े से होते हैं, मैं हाथ से धो लेती हूँ, क्योंकि है ना मशीन में मुझे धोना कपड़ा अजाब कल सा जाता है। तो यहाँ बिल्ली है ना मुझे बड़े गौर से देख रही है। बिल्ली ना बड़े शातिर है, क्योंकि इतना ज़्यादा तंग करती है ना, मुझे बिल्कुल है ना दरवाजे को बंद करके रखना पड़ता है, क्योंकि ना अंदर चली जाती है, क्योंकि हमारे घर की नहीं है ये, बाहर से आई है कोई। तो ये मुझे बड़े गौर से देख रही है, मुझ पर गुस्सा हो रही है। तो जी हाँ, उसके बाद मैं आ गई थी, और ये चले भी गए थे, और इतना फैलाकर सब कुछ जाते हैं ना, कि यहाँ मोबाइल देख रहे थे तो यहीं है ना, और तमाम है ना चादरें वगैरह सब मैंने हटाई हैं, कुशन वगैरह सब धोऊंगी आज, क्योंकि जब मैं कपड़े धोती हूँ ना, चाहे हाथ से धोऊँ या मशीन लगाऊँ, तो एक का एक कपड़ा मैं चाहती हूँ क्लीन होना चाहिए, कुछ भी ऐसा नहीं रखा है कि देखें चार्जर जहाँ पड़ा है बस पड़ा है। लेकिन आज जेंट्स का तो काम ही यही होता है, हमारी लेडीज़ को ही करना पड़ता है। तो जी हाँ, किसी काम से तो हमें घबराती नहीं हूँ मैं, सारे काम मैं ना माशाल्लाह टाइम पे करती हूँ। तो इस वक्त है ना रूम की भी सफाई, हालांकि रूम इतना छोटा है, लेकिन यकीन जानिएगा सफाई में 1 घंटा लग जाता है। तो बच्चे ना काफ़ी ना मेरे रूम में ज़्यादा से ज़्यादा ही रहते हैं, तो चादर बिछते ही बस सफाई होते ही बच्चे सारे आ जाते हैं, इधर ही बैठते हैं। तो बच्चों से प्यार करती हूँ मैं वैसे तो, और बच्चों से तो जाहिर सी बात है प्यार करना भी चाहिए, क्योंकि ज़ैनब है ना अभी ना इधर से गई हूँ कि देखिए अंदर में कितनी शैलें आई हुई हैं मेरी बेडशीट में। तो आधा है ना मैंने मैट्रेस को ना अंदर किया हुआ है, क्योंकि ना आधा बाहर है, क्योंकि रूम में है ना जगह बहुत कम है, तो इधर है ना जगह बहुत कम होती है। तो ये ना आज है ना काम बहुत ज़्यादा था, यकीन जानिए इतनी ज़्यादा मैं थक गई हूँ। तो कपड़े भी है ना तय कर लिए थे, मैंने कहा अब कहाँ रखूँ, रखती नहीं हूँ मैं, कभी ऐसा नहीं हुआ कितनी भी बीमार हो रही हूँ। और जो प्रेस के लिए इनके कपड़े वो अलग कर लिए, क्योंकि इनके काम के कपड़े ना मैं हाथ के हाथ प्रेस करके ना पीछे की तरफ ना टांग देती हूँ दरवाजे के ना, ताकि ना ये कभी एक सूट भी पहन लेते हैं, कभी ना। अस्सलाम वालेकुम। दोबारा से हम सलाम ले लेते हैं आपसे, और कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे। तो जी हाँ, हमने अपनी व्लॉगिंग की स्टार्टिंग तो आज सुबह से ही कर दी थी, लेकिन इस वक्त है ना 2:45 होने वाले हैं। हमने नमाज़ भी पढ़ ली और दोपहर का खाना भी खा लिया। खाने में क्या खाया? तो खाने में मैंने ना अचार और मैंने दाल बनाई थी रात, तो वही मैंने खाई है। और आज है ना बाज़ार जाना था, स्ट्राइक है, तो आज क्या होगा और स्ट्राइक क्यों है? स्ट्राइक तो मैंने सुना है शायद महंगाई को लेकर है। तो बहरहाल महंगाई तो वाकई बहुत है। अल्लाह ताला अपना करम कर दे, रमज़ान शरीफ आ रहे हैं, हम जैसे गरीब लोगों के लिए तो बड़ा मसला हो जाएगा। तो अल्लाह ताला सब पर करम करे, और रोज़गारों के लिए बहुत मसला हो जाएगा। महंगाई इस कदर है कि वाकई हद से ज़्यादा है। रेट कम हुए हैं, लेकिन अभी पेट्रोल पे, आटे पे वही पैसे बढ़े हुए हैं, तो जिसको लेके ना आज स्ट्राइक हुई है। लेकिन स्कूल तो तमाम ओपन थे, क्योंकि बच्चे गए थे सारे स्कूल घर के। तो आज सुबह ना ये काफ़ी देर तक सोते रहे और 10 बज गए। मैं कह रही हूँ आज क्यों नहीं जा रही है, और बता नहीं रही कि स्ट्राइक
बजे ना ये निकलेंगे घर से, और मैं तमाम कामों को, मेरा अटका रहता है सारा काम ना कि जाएंगे नीचे तक छोड़ कर आऊँगी, उसके बाद मैं अपने काम को ख़त्म करूँगी। तो सारे कपड़े वगैरह धुल गए थे, सूख गए थे, मैंने तय भी कर लिए। उसके बाद है ना मैंने सोचा थोड़ी सी मैं आपसे बातें कर लूँ। तो जी हाँ, हमें आप सबकी सपोर्ट की बहुत ज़रूरत है। हम एक दूसरे की सपोर्ट से वाकई सब आगे जाएंगे। एक दूसरों की दुआओं के साथ सच्चे दिल से एक दूसरे के लिए ना दुआएं करें, एक दूसरे का साथ दें, तो बाकी एक दूसरे के बिना हम कुछ भी नहीं है। आप सबका प्यार एक दूसरे के लिए बहुत होना चाहिए। मेरी कोई भी फ्रेंड जो रेगुलर आती है ना मेरे ब्लॉग पे, और जब वो नहीं आती हैं, और यकीन जानिए आपकी वीडियो कोई लेट हो जाती है किसी फ्रेंड्स की, तो मैं बहुत परेशान हो जाती हूँ, क्योंकि मैं दिल से रिस्पेक्ट करती हूँ सब सब्सक्राइबर की, कि वो मेरे बहुत अच्छे फ्रेंड्स हैं। मेरे फ्रेंड्स बहुत कम लेकिन बहुत अच्छे हैं। ये मेरे खुश नसीबी है कि इतने अच्छे अच्छे फ्रेंड्स मेरे चैनल पे आते हैं और इतने अच्छे अच्छे कमेंट्स करते हैं, उससे होती है हमारी हौसला अफजाई। तो आज भी इसी तरह ब्लॉग पे बने रहिएगा, चैनल पे रहें तो चैनल को सब्सक्राइब करके जाया करें, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर दिया करें, कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इज़हार जरूर। आज क्या बनाएंगे, क्या खाएंगे, क्या करेंगे, आज तो स्ट्राइक है, चलिए चलते हैं, जो भी होगा आपके साथ शेयर करेंगे। तो चलिए। तो जी हाँ, उसके बाद है ना मैं बाज़ार चली ही गई। मुझे थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन मिली कि बाज़ार खुला हुआ है, तो मैं गई ना, तो मुझे जो जो लेना था वो सब मिल गया। तो मैंने लेना था अदरक लहसुन, जो कि मेरे ख़त्म हो चुका था, और इतना ज़्यादा महंगा मिल रहा है, यकीन जानिए सब कि पता नहीं क्या होगा हमारे मुल्क का। तो अदरक लहसुन है ना बहुत ज़्यादा महंगा, ये मुझे ना इतना सा जो पड़ गया है ना, ये 200 रुपये का पड़ा है। तो ये देखिएगा, हाँ इसको अभी है ना हम ये जो काम होते हैं ना, ये ऐसे होते हैं फारिग वक्त के। तो इस वक्त है ना आज मुझे पकाने का इतना ज़्यादा कुछ अभी तक तो समझ आ नहीं रहा है। बहरहाल ना अभी क्या होता है देखते हैं। तो इसी तरह हमारे साथ ब्लॉग पे बने रहेगा। आज हम क्या बनाएंगे ये भी आपको दिखा देंगे, और क्या नहीं बनाएंगे ये भी आपको पता चल जाएगा। तो जी हाँ, अभी इस वक्त है ना, अभी तो मेरा पूरा फोकस जो है ना वो अदरक लहसुन पे, क्योंकि जब बिल्कुल ख़त्म हो गया, कल से ख़त्म था, तो मुझे बड़ी परेशानी हो रही थी। उसके लिए तो मुझे बाज़ार लाजमी जाना होता है। तो ये ना तमाम चीज़ें, काफ़ी चीज़ें तो ये ऐसी लेकर आ जाते हैं, लेकिन कभी नहीं लाते तो फिर ये मेरी ही ज़िम्मेदारी होती है, क्योंकि मुझे जाना पड़ता है बाज़ार। और ऐसी चीज़ें ना ज़्यादातर मैं ही लेकर आती हूँ बाहर से ना। तो जी हाँ, इस वक्त है ना मैं इस रूम में आ गई थी ये सब लेके, क्योंकि यहाँ पर है ना सारे बच्चों का हुजूम होता है ना, तो सब मिलके इसको जल्दी से फिनिश करवा देंगे, और जल्दी जल्दी से ना मेरा लहसुन अदरक साफ़ हो जाएगा। तो इस वक्त है ना मैं बच्चों को कह रही हूँ कि आ जाओ बच्चों, सब बातें भी करते रहेंगे और यहाँ पर हम अदरक लहसुन की कटिंग भी करते रहेंगे। तो जी हाँ, यहाँ पर मैंने कट कर लिया है बिल्कुल बारीक, और इसे अभी कर लूँगी मैं ग्राइंड। तो इससे होगा मुझे, हमारी टाइमिंग की जो बचत होती है ना वो हो जाती है। अदरक लहसुन पिसा होता है ना, तो बहुत आसानी से खाना हम बना सकते हैं। तो यहाँ पर है ना ये चादरें भी सूख चुकी थी, और अदरक लहसुन ग्राइंड भी करके रख दिया था मैंने फ्रिज में। और यहाँ पर है ना चादरें देखें, तो ये भी हाथ से धोई हैं। जी हाँ, इतनी बड़ी बड़ी चादरें भी हाथ से धोनी पड़ती हैं, क्या करें बस। लेकिन है ना मैं हाथ से धो के खुश होती हूँ कपड़े। तो यहाँ पर है ना कभी कभी मशीन भी लगा लेती हूँ, ऐसा नहीं है, लेकिन है ना हाथ से मुझे सही लगता है। थक तो जाती हूँ, लेकिन पता नहीं मुझे आदत है ना हाथ से ये कपड़े धोने की। तो इस वक्त है ना मैंने ये 2 चादरें आपको दिखा रही हूँ, कितनी बड़ी बड़ी है ना ये जुल्म। जी हाँ, ये जुल्म है हम पे। तो हमने ना ये बड़ी बड़ी चादरें भी धो ली हैं, और अब हम कर लेते हैं इसकी तय, क्योंकि ना फैला फैला ना मुझे बहुत बुरा लगता है। हर चीज़ है ना सिमटी हुई होनी चाहिए। अच्छा, ये जब जाते हैं ना ये टॉवल भी है ना नहीं रखते हैं, और सब है ना मुझे ही जगह पे रखना पड़ता है, सब गीला हो रहा होता है बस। लेकिन है ना जेंट्स का तो होता ही ये काम है, लेकिन हम लेडीज़ किस काम के लिए हैं। तो मैं इन्हें कुछ कहती भी नहीं हूँ, मैं कहती हूँ चलो कोई बात नहीं। ये जानते हैं कि मैं इनसे ना कोई शिकवा नहीं करती किसी भी चीज़ का, किया तो किया, नहीं तो नहीं। जेंट्स की कोई ज़िम्मेदारी नहीं है, ये तो सब हमारे काम होते हैं। अगर करवा लें तो मर्ज़ी है उनकी, नहीं करवाते तो कोई मसला नहीं है, मैं बोलती भी नहीं हूँ। बहरहाल ये हमारे काम है, हम पूरे दिन करने ही होते हैं, जो हम आपके साथ शेयर कर रहे हैं। आज का ब्लॉग बहुत ही इंटरेस्टिंग होगा, इसी तरह हमारे साथ ब्लॉग पे जुड़े रहिएगा। तो जी हाँ, यहाँ पर हो गई थी असर की नमाज़। असर की नमाज़ आप भी पढ़ लें, हम भी पढ़ रहे हैं। और जी हाँ, स्ट्राइक नहीं की, हमने किया है आज आलू कट, और ये इतने मोटे मोटे कट किए हैं। कभी भी आपका दिल चाह रहा हो कि आलू बनाए तो ऐसे आलू ज़रूर बना के देखिएगा। मेरे हस्बैंड तो बहुत शौक़ से खाते हैं, आलू की कतली इतनी ज़्यादा शौक़ से नहीं खाते हैं, लेकिन है ना ऐसे आलू बहुत मज़ेदार बनते हैं। आलू प्याज टमाटर की सब्ज़ी कहलाती है ये, तो बहुत ही टेस्टी बनती है। एक बार है ना ज़रूर ट्राई कीजिएगा। अगर आपके कुछ समझ नहीं आ रहा हो ना, जैसे आज मेरे समझ नहीं आ रहा था, आप भी ना याद कर लीजिएगा मेरी इस बात को कि ये ज़रूर बना लीजिएगा। ये तो तीनों इंग्रेडिएंट्स हमारे घर में रखी होती हैं, तो ये तीनों ही चीज़ें मेरे पास थी, तो मुझे नज़र आया, मैंने कहा अरे ये तो इनकी
बहुत पसंदीदा डिश हो जाएगी। तो चलिए ये खुश भी हो जाएंगे आज। तो यहाँ ज़ीरे को मैंने भूना, ज़ीरे को मैंने ना ब्राउन किया, उसके बाद प्याज और इस पर कुटी मिर्चें, हल्दी, नमक। बहुत ईजी है और बहुत ही टेस्टी बनते हैं। आलू की कतली भी हमने अमूमन खाई होगी, लेकिन उससे ज़्यादा मज़ेदार है ना ये वाले आलू की जो टमाटर प्याज की सब्ज़ी बनती है। ज़रूर ट्राई कीजिएगा एक बार और मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना है आपको कि कैसे बने थे। कभी कुछ ना हो ना घर में, स्ट्राइक नहीं कीजिएगा, लेकिन ये ज़रूर बना लीजिएगा। जी हाँ, मैंने स्ट्राइक नहीं किया आज, मैंने आलू ऐसे बना लिए। तो ये आलू के बाद हमने ये टमाटर वगैरह सब ऐड कर दिए इसमें। ये देखिए, बस अब इसको बिल्कुल भूल जाएं कि हमने कुछ रखा हुआ है। इसको बिल्कुल भूल जाएं, लेकिन इतना नहीं भूलिएगा, बिल्कुल स्लो फ्लेम करके काफ़ी देर तक हम इसको छोड़ देंगे। जी हाँ, ये भुन भी चुका, देखें रेडी हो गया ना। तो कभी कुछ ना होना बनाने को, ये वाले स्पाइसी आलू ज़रूर बनाइएगा। इंशाल्लाह आपकी फैमिली में सबको पसंद आएंगे। इंशाल्लाह कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना है अगर आपके कौन कौन ये आलू बनाकर खाएगा। तो अपने बच्चों और अपने घर वालों को ज़रूर बना के खिलाइएगा और अच्छे बने तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना है। तो बड़े मज़ेदार बनते हैं, यकीन जानिए ये। तो आज तो ये बहुत खुश हो जाएंगे कि स्ट्राइक नहीं की, बल्कि मज़ेदार सी डिश बना ली आज मैंने। नेक्स्ट वीडियो तक इजाज़त चाहती हूँ। अल्लाह हाफिज़।